सीरियस होकर ही सुनना। जितनी भी तुम्हारी समस्या हैं वो जो हैं तुम्हारे मन में इफ्स एंड बट्स हैं, वो एक एक करके मैं चीज़ें समझाते चला जाऊंगा और उसके धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आंसर आते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मन सीरियस से ही करना और पूरा हो जाएगा। समस्या तो आएंगी, हर किसी रास्ते में समस्या तो आती है ही, उसमें भी आएंगी, लेकिन हो जाएगा पूरा। मैं हर समस्या को रोकने का सारे बाड़े लगवाएंगे। ज़्यादातर पूरी उम्मीद है कि सारी समस्या को मैं कवर कर जाऊंगा। फिर भी कोई नई आई तो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहा करेंगे। आज से ही चीज़ का पहले से चल रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। आज से और अभी से, आज से तुम एक दिन काउंट करो और हम हर रोज़ हर बच्चे का, लगभग सारे बच्चे तैयार हैं तो हर बच्चे का काउंट करेंगे एक एक दिन का। फिर 21 दिन का चक्र पूरा होगा, 21 दिन की रिपोर्ट ली जाएगी और फिर आखिर में 45 दिन का चक्र पूरा होगा, उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। 45 दिन के दौरान जो जो चीज़ें घटनाएं होंगी, जो जो आप चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, वो बाद में अगले 45 दिन में तुम्हें अप्लाई करनी है, फिर अगले 45 दिन में अप्लाई करनी है। इस तरीके से चक्र को साथ में लेके चलना है। बात समझ में आ गई? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी और रोकना बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब से जो पिछला तुम्हारा चल रहा है उसको इरेज कर दीजिएगा। कुछ ऐसा किया है नहीं किया भूल जाइएगा। अब से नया चैप्टर स्टार्ट करो, अभी और आज से ही। आज जो भी तारीख है उसको लिख लीजिएगा और यहाँ से एक डायरी बनाइएगा। हर रोज़ की उसमें रिपोर्ट लिखनी है। अब रिपोर्ट में लिखने से पहले आपको अपने अंदर क्या बदलाव करने हैं, अपने चारों तरफ क्या बदलाव करने हैं, ये समझ लेना है। बात समझ में आएगी नहीं? ये सब चीज़ मैं तुम्हें पहले से बताऊं, इससे पहले मैं उसके हल्के से फ़ायदे गिनाता हूं कि क्या होता है। ज़्यादातर लोग आप देख रहे हैं मार्केट में मेंटल बीमारियों की वजह से परेशान है। किसी के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रातों को नींद नहीं आ रही है। खाने के लिए अन्न बहुत सारा लेकिन पेट में डायबिटीज़ है, वो खा नहीं सकता है। और बहुत सारी बीमारियां हैं, दिन भर सोचते ही रहते हैं, परेशानी है, डिप्रेस्ड हो रखे हैं, आंखें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। शरीर देख रहे हो तो उनका ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब बस किस्तों पे चल रहा है। ये सारी चीज़ वो अकेला चक्र ही ठीक कर देगा। उन्हें तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम के दौरान तुम्हें उबासी आती है, तुम्हें थकान होती है, तुम्हारा माइंड काम करने से मन कर देता है, वो सब चीज़ें भी वो चक्र ही पूरा कर देगा। तुम्हारे अंदर खुशी कम, गम ज़्यादा रहता है, चेहरा हमेशा डल डल सा दिखाई देता है, चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये चीज़ भी अकेला चक्र ही पूरा कर देगा। और शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां जो बनती रहती हैं और शरीर में हावी ना हो पाएँ, अगर चक्र विराजमान रहेगा तो वो अकेला ही उस चीज़ को पूरी कर देगा। एक बात समझ में आ गई? देखिएगा, मेरी बात को समझो। चक्र को ऐसे लेके चलना अपने साथ में कि जैसे आप नदी के एक किनारे पर खड़े हो, नदी के दूसरे किनारे पे जाना है तो नाव का इस्तेमाल होगा। जब किनारा पार कर लिया जाता है तो नदी को छोड़ देते हैं और साथ के साथ नाव को भी छोड़ देते हैं। ऐसे ही चक्र होगा। 45 दिन का जब चक्र पूरा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है आपको अनंत समय के लिए वो रखना है, फिर उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे ही तुम्हारा चक्र का समय पूरा होगा, आप चाहें तो उसे तोड़ सकते हैं, फिर तोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा ना हो, तोड़ना बिल्कुल वर्जित है, बैन है। आप तोड़ नहीं सकते। एक बात ध्यान समझना, मन में तुम्हारे लालच आ सकता है, यार इतने सारे फ़ायदे हो गए इतने दिनों में, अब फ़ायदे बढ़ाऊँ। ऐसा नहीं करना, तो फ़ायदे कम फिर नुकसान की तरफ ज़्यादा ले जाएगा तुम्हें। इसका मैं आंसर अभी आगे थोड़ी देर में जल्दी में दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये हुए हल्के से फ़ायदे। रोकने के क्या तरीके होंगे, कैसे ये पूरा होगा? आज जो भारत का यूथ है, लगभग 97% से ज़्यादा जो यूथ है वो इस चक्र को जन्म देने में नाकामयाब है। 97% से ज़्यादा। 2 या 3% यूथ ऐसा है जो यूथ नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे। जो यूथ है जो अभी आपकी एज में है
उस एज के लिए 97% लोग, 97% से भी ज़्यादा लोग अपने आप को इस चक्र को बनाने में नाकामयाब रहे हैं। ये ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है पहले। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप उन 3% में जाने वाले हो, या तो आप पहले से चल रहे हो या अब जाने वाले हो। बड़ा मुश्किल टास्क नहीं होगा अगर आप सिस्टम से चलेंगे। तो ऐसे ही चलेंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं? अब हम शुरू कर रहे हैं कि वो चक्र को बनाया कैसे जाएगा, कैसे उसका जन्म लेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब चक्र के लिए मेरी बात समझ लीजिएगा, हर चीज़ सारी की सारी तुम्हारे शरीर में जो भी चल रही है वो तुम्हारे खाने से रिलेटेड है। तुम जैसा उसमें अन्न डाल रहे हो वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रेस्पॉन्ड करता है। ये एक्सटर्नल चीज़ है जो लोगों को दिखाई देती है या तुम्हें दिखाई दे रही है। एक बैकएंड में भी चीज़ चल रही होती है जो कम दिखाई देती है लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। जैसे अन्न अंदर जाता है, ऐसे एक तरीका और है थॉट अंदर जाने का। ये दो चीज़ अंदर जाके डिसाइड करते हैं कि अब शरीर को किस तरीके से लेके जाना है। आप कैसा अन्न डालोगे और कैसे अंदर थॉट डालोगे, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट बाहर आने वाला है, बिल्कुल वैसा ही। उसमें बिल्कुल 1% का भी चेंज नहीं होगा। अब इस चीज़ को ज़रा गहराई से समझो। तुमने ये वाली लाइन बहुत पहले सुनी होगी या आज दोबारा मैं बता रहा हूँ। जैसा तुम अन्न खाओगे, जैसा तुम्हारा भोजन खाओगे, बिल्कुल ऐसे ही विचार प्रोड्यूस होंगे, या जैसे विचार रखोगे तुम्हें वैसा ही अन्न खाने का मन करेगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। ऐसे समझ लो, अन्न अगर आपका टेल है तो जो तुम्हारे थॉट्स हैं वो हेड है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक साथ ही अंदर जाते हैं और एक साथ ही बाहर आते हैं आउटपुट के रूप में। अब सबसे पहले चक्र को जन्म के लिए आपको अपने खाने को ठीक करना होगा। जैसे किसी पेट्रोल की गाड़ी में, डीजल की गाड़ी में आपको पेट्रोल के साथ मोबिल भी लेना पड़ता है या अच्छी क्वालिटी का डीजल या पेट्रोल लेना पड़ता है जिससे वो लंबे समय तक चले। अगर आप उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं है गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी, धुआं देकर चलेगी, रेंग के चलेगी, उसकी सर्विस ज़्यादा करानी पड़ेगी। बस इतना ही तो फर्क आएगा, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, एवरेज कम हो जाएगा। अच्छा पेट्रोल डालोगे तो देर तक चलेगा, अच्छा मेंटेनेंस आएगा और एवरेज भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें जो काम करेंगी वो आपके मेंटेनेंस में काम करेंगी, शरीर को सही बनाने में करेंगी। सबसे पहले खाने का तरीका बदलना है, पूरी तरीके से बदल देना है खाने का तरीका। आज जो मैं तुम्हें खाने का तरीका बताऊंगा वो आपसे पहले मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया होगा। अब जो मैं खाने का तरीका बताऊं आपको उसी खाने के तरीके को फॉलो करना है। चक्र को अगर लंबे समय तक हमें 45 दिन की गाड़ी तो कम से कम ले जानी ही है, अगर आप उसके सही तरीके से फ़ायदे देखना चाहते हैं। तो खाने के तरीके के लिए सबसे पहले अपना जो मुंह खोलना है वो दिन में सिर्फ 3 ही बार खोलना है। खाने के लिए, बोलने के लिए तुम कितनी बार खोल सकते हो, हंसने के लिए कितनी बार खोल सकते हो, लेकिन खाने के लिए अगर खोलना है तो वो 3 ही बार खोलना है। और 3 बार जब भी खोलोगे, किसी भी टाइम खोल सकते हो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह 5 बजे खोलना है या 8 बजे खोलना है या 10 बजे खोलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन 3 बार जब भी खोलना है वो 5-5 घंटे के गैप पे खोलना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो यू कैन नॉट हैव लंच बिफोर 12। 12 बजे से पहले आप कुछ नहीं खा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझो, इसका दूसरा मतलब भी निकलता है। जैसा आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आप टहलते हुए किचन में चले गए और वहाँ पकौड़े बन रहे थे, तुमने सोचा एक पकौड़ा खा लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, बाकी छोड़े के बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब मुंह खुलेगा तभी खाना है, उसके बाद कुछ भी सामने आ जाए तो मना कर देना है। लर्न टू से नो टू एवरीबडी, चाहे कोई भी हो सही, ठीक है, एक्सेप्ट MMS। मेरी बात पे नहीं, मुझ पर बाबू मत घुमाना। कभी नीचे से कुछ आया तुम जी नहीं सर जी आज तो तुमने मना किया था, ऐसा नहीं है, वो मना, वो ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के लिए भोपू घुमाओ, बाहर की तरफ। ध्यान समझो, अगर आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है, ब्रेकफास्ट चाहे कैसा भी सही, तुमने बुक्स में पढ़ा होगा कि हैवी ब्रेकफास्ट कोई मतलब नहीं, जैसा तुम्हें घर पे मिलता हो। डिमांड कुछ नहीं करना कि मैं वो खाऊंगा। मैं तुम्हें 4 चीज़ों के नाम बोल दूं, जिम वाले भी बताते हैं, योगा वाले भी बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिले घर पे ले लो,
हर चीज़ में एनर्जी बहुत होती है। ये जो चीज़ जन्म लेगी वो जो तुम नहीं भी खाओगे उसको पूरी कर देगी अपने आप से। ये उन लोगों के लिए ज़रूरत है जिनकी ये चीज़ें बन नहीं रही हैं बैकएंड में और बाहर से एनर्जी ले रहे हैं। ये चक्र तो तुम्हें अंदर से एनर्जी दे रहा है, शरीर चलाने लायक काफ़ी। जो घर में मिले उसे खुशीपूर्वक खाओ, जो घर में मिले खुशीपूर्वक खाओ, जितना मिले उतना खाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि 2 रोटी खाऊंगा, 3 रोटी खाऊंगा, 4 रोटी खाऊंगा। जितनी रोटी मिले, जितना रोटी तुम्हारी खाने का मन है खूब खाओ। 8 बजे अगर खाना खाया है तो फिर 12 या 1 बजे से पहले बीच में कुछ भी नहीं खाना है। कुछ भी का मतलब एक पानी पीना अलाउड है, बाकी सॉलिड चीज़ कुछ भी नहीं खा सकते, जूस भी नहीं पी सकते। बात समझ में आएगी नहीं? आपको हर खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप करना है। इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ क्या है। पहले 1 से 1.5 घंटे में तो शरीर को खाना एब्जॉर्ब करने में लग जाता है और बाकी के 1 से 1.5 घंटे में उसको पचाने में लग जाता है। बस 3 से 4 घंटे हुआ और 1 घंटे मांसपेशियां हमारा आराम करती हैं और जितनी देर वो आराम करती हैं वो आपके शरीर में उस खाने से जो रिलेटेड हार्मोन्स निकले हैं जो आपको फ़ायदे देने वाले हैं। जैसे सपोज आपका फैट करने का मन है तो फैट कम करने के हार्मोन्स अगर छूटेंगे तो टाइम लगेगा उन्हें छूटने में, रिलीज होंगे आपकी बॉडी में मिलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे। इस बीच अगर आपने कुछ बीच में डाल दिया खाने के लिए तो वो साइकिल टूट जाएगी और फिर वो उसे एब्जॉर्ब करने में लग जाएगा, पुराना खाना फंसा रह जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। इसीलिए 5 घंटे का गैप मारना जरूरी होता है। शेड्यूल है, कोई रनर है, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए है जिनका एक नॉर्मल पढ़ाई का रूटीन होता है ज़्यादातर बेस, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करोगे तो हो सकता है तुम्हें 5 के बजाय 2 घंटे बाद ही भूख लग आए। उस केस में ये काम नहीं करेगा, फिर आपको खानी पड़ेगी, फिर वो अलग साइकिल चला जाएगा। उस पर भी हम बात नहीं कर रहे। अभी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप 8 बजे खा रहे हैं तो 12 बजे आप वहाँ से पूरा बीच में ब्रेक लीजिएगा। 12 बजे के बाद आप शाम को 4 या 5 बजे या 3 बजे हल्का सा कुछ भी ले सकते हैं। वो टी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हल्का सा ले सकते हैं। और उसके बाद आप 6 से 7 बजे के बीच में खाना ले लीजिएगा। 7 बजे के बाद खाना नहीं लेना। बात समझ में आएगी नहीं? आप दूध को कोशिश कीजिएगा एक ही बार पिएं, चाहे तो रात में पी लो चाहे दिन में करूँगा इस चीज़ का। एक बार पी लिया करो, चाहे सुबह चाहे रात को। 8 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, 3 या 4 बजे फ्रूट्स ले सकते हो। अगर फ्रूट्स का आपका टाइमिंग कुछ ऐसा है कि आप 11 बजे लेना चाह रहे हैं तो खाने को 2 बजे कर दो। 11 बजे फ्रूट्स ले लो और फिर शाम को 6 या 7 बजे खाना ले लो। 5-5 घंटे की 3 गैप हो गए, तीनों खाना समझ में आ गया। खाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन खाना सिर्फ घर का ही है, बाहर का नहीं खाना है। बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे कुछ भी मिलता सही। एक छोटी सी चीज़ भी आपको बाहर से लेके नहीं खानी है। आपको बाहर में कोई ऐसे आइटम है जो पसंद है तो आप जाइएगा और घर पे बनवाओ उसे। अब मैं इसका मोटा मोटा कारण बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ध्यान समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जैसा अन्न वैसा ही होगा तेरा मन। मतलब मन का मतलब वैसे ही तेरे विचार हो जाएंगे। अब मन को समझो। तुमने बाहर से कोई रेस्टोरेंट में जाके खाओगे या किसी ठेले पे जाके खाओगे, आप ठेले वाले से खा रहे हैं, ठेले वाला आपको पैसे दोगे आप उसे, वो आपको चाउमीन दे देगा और आप खा लोगे। आपको लगेगा थोड़ी सी चाउमीन खाइए, क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं होगा। जो नुकसान करेगी वो तो करेगी, उसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। मेन डिस्काउंट क्या होगा इसका मैं बताता हूँ। आपने वो लिया, चाउमीन ली, पैसे दे दिए। ये बताओ चाउमीन जो आपको खिला रहा है उसका खिलाने का मोटिव क्या है? आपको इशारे कर रहे हैं आप लोग सब, ये है पैसे हैं। क्या है तो मोटिव? पैसे। तो आध्यात्मिक ये कहता है कि जब भी हम किसी को जो चीज़ देते हैं तो उस समय हमारे मन की जो प्रवृत्ति रहती है वो भी ट्रांसफ़र होने लगती है। तो अगर उसका टारगेट ये है कि भाई अब मुझे इससे पैसे लेने हैं, तो पैसे की प्रवृत्ति ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर ऐसे वाले भाव आएंगे। इन वाले भाव के लिए चक्र ठीक नहीं है, ये वाले भाव हमें काटने होंगे। इसी वजह से बाहर का खाना बैन है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल घर पे करके देखो। मान के चलो आपके घर में आपकी माता जी आपसे गुस्से में है, या तुम्हारे और उनके बीच में लड़ाई हो गई है, या मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो गई है, कुछ भी छोटा मोटा हो गया है। अब मम्मी गुस्से में खाना बना रही हैं,
गुस्से में खाना बना रहे तो जैसे कल विशाल कह रहे थे कैसे मिर्च बहुत ज़्यादा मिल रही है खाने में, है कि नहीं। अब जब मिर्च ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब मन की प्रवृत्ति अभी सही नहीं है, वो गुस्से में खाना बना रहे हैं। अब जब गुस्से में खाना बना रहे हैं तो गुस्सा ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर उससे आपके अंदर भी ऐसे भाव आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है, इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेना है कि बाहर का इसलिए नहीं खाना, और बाकी तो आप जानते ही बाहर का जंक फूड खाना तो वैसे भी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए बेटर टू आप घर का ही खाइएगा, घर का जो मर्जी चाहे खाइएगा, जो भी आपको मिलता है वो सब खा लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा ही अन्न खाना है जिससे आपका मन सही रहे। एक बात समझ में आ गई, खा कुछ भी लीजिएगा जो आपका मन करता है। एक बात क्लियर हुई, इस बात पर आपको कोई बात तो नहीं है। अब ये हमने अपना फ्यूल ठीक कर लिया, हमने अपने अंदर के जो चीज़ जा रही हैं उनको ठीक कर लिया। पानी आप जितना चाहे पी सकते हैं, जूस अपने आप घर पर बना के पीजिए, जो भी आपको पसंद है वो खा लीजिएगा। बस ध्यान रखना मुंह 3 ही बार खुलना चाहिए, चाहे कितना ही खाओ उससे कोई फ़र्क नहीं है। खाना जब तक पूरी तरह से हजम ना हो जाए दूसरा खाना उसमें डालो मत, एक बार पूरा हजम हो जाने दीजिएगा। एक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से। अरे तुम इस पर ध्यान दो, बस फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो, एक बार तो ध्यान सुनिएगा। इन सब चीज़ों से भी अभी चक्र टूटने के पूरे कारण रहेंगे। ये वो चीज़ हो गई जो हमें अंदर चक्र तोड़ने के लिए मजबूर करेंगी, तो हमने इन्हें बनने से छोड़ दिया, इनकी जड़ बनेगी उसे ही काट दिया। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि तुमने अपने आप निकल जाएगा बाहर, ये तो होगी बात खत्म। अब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, ये बड़ी नुकसानदायक होती हैं। ध्यान समझो, तुम सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मेरे पास हो, यहाँ पर तो चक्र टूटने की कोई दिक्कत है नहीं। सुबह आप उठते हो और सुबह मान के चलो 5 बजे उठ रहे हो तो 8 बजे तक भी शुद्ध विचार ही रहते हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। सुबह उठकर कोई चक्र टूटने का बिल्कुल 0% कारण है कि टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो 5 से 8 हो गए, 8 बजे आप तैयार हो गए, 9 बजे मेरे पास आ गए, 9 से हो गए 6, 9 से बज गए 3 हो गया, दोपहर कट गई। उसके बाद 4-5 बजे आप घर पहुँचे, 4-5 बजे आप थक गए, खाना खाया, सो सकते हैं या थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू किया और अपना जो छोटे मोटे इनिटी-ग्रिटीज़ हैं उनको पूरा कर लिया। अब समय आएगा रात का, ये बड़ा डेंजरस समय होता है, यहाँ टूट सकता है। सबसे पहले इस रात के समय को हमें बचाना होगा, वरना ये हमारा चक्र तोड़ जाए ना। जब तक आप पढ़ रहे हैं पढ़ो, जब तक आपका मन कर रहा है पढ़ो, खूब पढ़ो। जब समय आया सोने का तो सबसे पहले डिस्टर्बिंग एलिमेंट साथ में नहीं लेके जाना है। आप जिस स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं उसी स्टडी टेबल पर इसे रख दीजिएगा। और बेटर टू स्विच ऑफ दिस फ़ोन को बंद करके सोइएगा हमेशा, या फ्लाइट मोड पर डाल के सोइएगा। जहाँ स्टडी टेबल पर पढ़ रहे थे उसी स्टडी टेबल पर इसे रख दो और बिस्तर पर अकेले जाओ। समझ में आएगी बात, बिस्तर पर अकेले जाओ। अब ये संभव है कि रात को जब आप सोएंगे तो आपके मन में विचारधाराएं बदल सकती हैं। पहली विचारधारा थी हमने वो रोक दी, जो खाना खाने से रोकी थी। दूसरी विचारधारा और हो सकती है, आपके लाइफ में कोई ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, सपोज कीजिएगा आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं किसी के साथ, आपके लिए बड़ा। सबसे पहले ध्यान देखिएगा, चक्र को अगर पूरा करना है तो आपको अपने पार्टनर को समझाना पड़ेगा ये वाली चीज़। जब कोई बॉडी बिल्डिंग के केस होते हैं या बॉडी बिल्डिंग होती है पूरे स्टेट लेवल पे, तो वो भी तो मैरिड लोग होते हैं। आप अगर उन्हें सही से ऑब्जर्व करोगे या उनको पढ़ोगे एक बार में, या उनसे पूछ लेना जाके, अगर वो मैरिड भी हैं तब भी मियाँ बीवी अलग अलग रूम्स में सोते हैं। वजह इसकी सिर्फ यही है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, शरीर में किसी भी तरह का क्रैक्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर नियम धर्म से रहते हैं। तो सोचो वो अपनी लाइफ को बनाने के लिए अपनी बीवी से दूर रह रहे हैं, और अभी जहाँ भी बिल्कुल पूरी तरीके से परमानेंट नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ समझाना पड़ेगा इस चीज़ को, उसको, अपने पार्टनर को, कि भाई मैं अभी थोड़े दिन के लिए चक्कर पर चल रहा हूँ, तो आप थोड़ा मेंटेन रहिएगा। तो उनसे दूरियाँ थोड़ी सी समझा के करो। आप इंटेंशनली अगर उन्हें इग्नोर करोगे तो उधर से रिस्पॉन्ड आएगा, हो सकता है उधर से फिर और ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल हो जाए। तो आप पूरी इस प्लेस में हो, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट अगर आप प्यार से बताएंगे और आपके मन को देखेंगे कि भाई इनके मन में सही है, तो वो आपका हेल्प करेंगे। और अगर आप उनको इंटेंशनली इग्नोर करोगे तो दे विल नॉट हेल्प यू, दे मे अपोज यू। आपको फिर दिक्कत हो सकती है, फिर चक्कर छोड़ो, जीने का भी बड़ा हिसाब खराब हो जाएगा। जो क्लास चल रही है ये भी तुम्हारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्यार से समझाओ,
प्यार से कोई समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये चक्र तो तुम्हें पूरा करना ही करना है हर हाल में। विद्यार्थी जीवन में ये पॉर्न एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई भी एडल्ट एक्टिविटीज़ अनिवार्यता रूप से बैन है। किसी भी चीज़ से पूछ लीजिएगा, सरस्वती माँ ने कहा है कि मैं उसी के पास रहूँगी जो मुझे इज्जत देगा। अगर आप अपने फ़ोन में पॉर्न एक्टिविटीज़ चलाते हैं तो सोचो इसी फ़ोन से आप पढ़ भी तो रहे हो। ये एक ही फ़ोन में दो काम कैसे चल सकते हैं? एक फ़ोन पे एक हिस्से में पॉर्न एक्टिविटीज़ चला रहे हो और एक में फिर पढ़ाई की चीज़ छोड़ रहे हो, तो तुम सरस्वती माँ का अपमान नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। आपने मन में कूड़ा करकट भर रखा है और किताब हाथ में ले रखी है, तो क्या सरस्वती माँ का अपमान नहीं कर रहे हो? अरे जैसा मन रखा हुआ वैसी किताब को रखो। और थोड़े दिन की तो बात है, मैं आपसे कौन सा ये कह रहा हूँ कि 10 सालों के लिए रखना है, सिर्फ 45 डेज़ की तो बात है। 45 डेज़ के लिए अपने किताबों के आगे झुक जाओ। यकीन मानिएगा, अगर तुम किताबों के आगे झुक गए ना एक बार, तो ये दुनिया झुका गई तुम्हारे सामने। दुनिया झुकती है, जिसके पास एजुकेशन होती है उसके आगे दुनिया झुकती है, ये कुदरत का नियम है। तो थोड़े दिन के लिए इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से अपने पार्टनर को समझाएगा। और जिनके पास पार्टनर है ही नहीं, अब अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल इस फ़ोन को साथ में लेकर मत जाइएगा। दूसरी बात कि आज और अभी जब मैं इसको ख़त्म करूँगा, तुरंत अपने फ़ोन में ऐसा कोई भी कंटेंट है आपके पास या ऐसी कोई भी साइट खुली हुई है, जस्ट ब्लॉक इट या डिलीट इट या इरेज इट। गूगल ने एक बहुत अच्छा फंक्शन बना के दिया है कि पॉर्न से कभी आपकी स्क्रीन पर आएगी नहीं और चाहोगे भी तो आप खोल नहीं सकते। ऐसा फंक्शन बना के दिया हुआ है, चाहे तो आप यूज़ करो। और अपने फ़ोन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपका चक्र तोड़ने में आपको मजबूर कर सकती है, तो उसे अभी इसी वक्त इसे डिलीट कर दीजिएगा। इस फ़ोन में सिर्फ MMS एडिशन रखो, MMS PDF रखो, MMS के क्लास नोट्स रखो और टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वो रखो। और थोड़ी देर के लिए 30-40 सेकंड के लिए हमारी रील डलती है इंस्टाग्राम पर, उस पर रखो बस। और इससे ज़्यादा रखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। 30-40 सेकंड लेंगे हम, इससे ज़्यादा लो और लेकर निकल जाओ वहाँ से। इसके अलावा फ़ोन में कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। समय आएगा जब सब चीज़ें चला लेना। अभी फ़िलहाल पढ़ाई का कंटेंट ही रखो और इसका इतना इस्तेमाल रखो। और सबसे अच्छी बात यह है, अपने फ़ोन को इस तरीके से बना के रखो कि कोई भी जब चाहे खोल ले, जब चाहे जो खोल ले। पासवर्ड विद्यार्थी जीवन में लगाना थोड़ा सा असहज महसूस होता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ रही है, कोई। और फिर भी अगर हैं तो जितनी भी पेमेंट वाली ऐप हैं वो सिक्योर्ड हैं, उनमें अलग से एक पासवर्ड होता है। फ़ोन में ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है तो ज़रूर आपके फ़ोन में ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, जो आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे। तो वो डर से ख़त्म हो, चाहे फ़ोन कहीं भी रखा हो और तुम कहीं भी हो, ऐसा डर होना चाहिए ही नहीं तुम्हारे मन में। ये लोगों में बड़ी बीमारी रहती है, फ़ोन को साथ चिपका कर डोलते हैं कि कहीं मैं उस रूम में बैठा हुआ और फ़ोन बज गया उधर तो मेरा खुल जाएगा रास्ता, मामला ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ के जो डर है इसको ख़त्म कर दो। फ़ोन साला कहीं भी पड़ा रहे, तुम्हें क्या मतलब है? कुछ भी तो नहीं है। फ़ोन आएंगे, दोस्तों के आएंगे, MMS का फ़ोन आ जाएगा या और किसी का फ़ोन आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। और कोई खोल के देख ले, भैया पढ़ाई की चीज़ है, दुनिया भर के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, PDF है, नोट्स है, बस इतनी चीज़ है, कहीं भी रख दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो साथ में चिपका कर लोग घूमते हैं, इसका मतलब ये है चक्र को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रख रखी है। ये डर से मुक्त होना है। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में पासवर्ड वीडियो को तो कहेंगे कि सर हमारे तो पर्सनल चीज़ें रहती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी पर्सनल चीज़ है क्या? आधार कार्ड भी तुम्हारा कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तुमने दुनिया जहां में आधार कार्ड दे रखे होंगे, कोई भी निकलवा लेगा, निकलवाना चाहेगा। तुम्हारी पर्सनल फोटो पड़ी होंगी तो फेसबुक पर, यार भारत 150 करोड़ से भी ज़्यादा का देश है, और किसी को फोटो चाहिए होगी तो तुम्हारी नहीं, वो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत अलग किस्सा है वो वाला। तुम्हारी ऐसी चीज़ में अगर तुम्हारा कभी फ़ोन हो गया, मेरा फ़ोन कई बार खो चुका है, कितनी बार मेरा कंटेंट ख़राब हो चुका है, मैंने फिर से रिक्रिएट कर लिया है। और हर बार मेरा फ़ोन जब भी खोआ है, हमेशा स्क्रीन खुली हुई रही है। तो कोई इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी कोई पर्सनल चीज़ चली जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा रिक्रिएट कर लीजिएगा। वरना Gmail पर जाकर आपके पास रहते हैं बैकअप के ऑप्शन, उन्हें यूज़ कर लीजिएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने स्क्रीन को ऑन करके रखें। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका डर है कि कोई ऐसी चीज़ देख लेगा तुम्हारे फ़ोन में जो तुम नहीं दिखाना चाहते, इस डर से मुक्त हो जाओ अभी। तो समझ कि नहीं, फ़ोन के साथ क्या करना है, इसमें से उतनी चीज़ रखनी जो तुम्हारे काम की है। क्या क्या काम की हैं? MMS के नोट्स, MMS के एडिशन, MMS का ग्रुप और इंस्टाग्राम के लिए रील्स, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और बस ज़रूरत की कुछ कॉन्टैक्ट, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने। और इसका इस्तेमाल करना नहीं है। जब आप घर पे सोने के लिए जाएँ रात को, तो इसे स्टडी टेबल पर रख के जाइएगा।
बिस्तर पर अकेला जाना है और हम खाएंगे कुछ ऐसा, तो आपको मुश्किल है कि रात को ऐसे विचार आए। एक बात और, जो सिर्फ अभी उनके लिए बता रहा हूँ जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, उनको सुनना जरा ध्यान से। जो रात को सोने के लिए जाएं तो कोशिश ये कर सकते हैं कि एक माला खरीद लें। सिर्फ विद्यार्थी जीवन के लिए बता रहा हूँ। और आप जिस किसी को भी पूछते सही, जो भी आपके ईष्ट हैं, आप उनका स्मरण करते हुए सो जाइए। माला पे आप, माला होती है ना, बीजों की माला आती है, 20-25 रुपए की मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप वो माला खरीद लें, 20-25 रुपए की आएगी। अपने उनके बस उनका कोई उन्होंने मंत्र दिया होगा, उनका नाम होगा या कुछ भी ऐसी रील होगी उनके माइंड की जो आप माला पर घुमा सकते हैं। बस उसे अपने हाथ में लो और उनका स्मरण करते करते सो जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है उस विचार को हटाने का जो आपके चक्र को तोड़वा सकता है। एज सिंपल एज दैट। ये वाला काम जो आप लोग हैं इसको जरूर कीजिएगा। और बाकी वो जो लोग हैं जैसे साकिब हैं, सादाब हैं, नौसाद हैं, ये हैं जीसान, ये लोग जो भी आपके ईष्ट हैं उनको याद करते हुए सो जाइएगा। बेटर यही है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ माला पूजी जाती है नहीं पूजी जाती है, या जो भी कुछ है ऐसा चीज़, उन्हें याद करते हुए सो जाइएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आपको फ़ोन के साथ नहीं, माला के साथ जाना है। माला रोज रात को सोने से पहले हाथ में लो और जो भी कोई आपके ईष्ट है जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनको स्मरण करो, उनका कोई मंत्र है उसको बोलते बोलते सो जाओ। आप सारे दिन के थके हुए होंगे, आराम से थोड़े मन में विचार डालो, जब तक नींद नहीं आएगी जब तक पढ़ता रहूँगा, अपने आप थोड़ी देर बाद आ जाएगी। सुबह उठिएगा, कोई बात ही नहीं। एक बात और, आज से चक्र शुरू हो रहा है, ये फिर से मैं आपको सब बात बता रहा हूँ। बात, आप लोग आज ही सही दिन में 24 घंटे में एक बार दीपक जलाने की आदत जरूर बना लीजिएगा। एक बार 24 घंटे में, चाहे कैसा भी दीपक जलाओ, चाहे तेल का जला लो, तिल का जला लो, देसी घी, अच्छा बजट है तो देसी घी का जला लो, क्या नहीं, लेकिन दिन में एक बार अपने हाथ से। जो लोग घर में जला रहे हैं दैट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड। आप भी अपनी तरफ से एक बार दीपक जला दीजिएगा, कैसा भी। कोई अलग से जरूरत नहीं है कि आपको आरती पढ़नी है, बहुत बड़े स्तर पर पूजा करनी है, कुछ भी नहीं। सेकंड भर लगती है, नहा के निकलो, तुरंत मंदिर घर में जाओ और एक दीपक जला लो। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगी आपकी, बस। इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दीपक हर रोज जलाना है, ये अपने आज से ही हैबिट। एक बात समझ में आ गई? एक आपको दीपक जलाना ही है और अपनी तरफ से वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये तो हुई नॉर्मल चीज़ें। समय आएगा एक दिन ऐसा जब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन हो जाएंगे तो मन को सिग्नल पहुंचेंगे, अरे यार ये वो एक्टिविटी नहीं कर रहा जो पहला करता था, वो वाली एक्टिविटीज़ ने बंद कर दी है, इसे उकसाओ, करवाओ इस पर एक्टिविटी ऐसी। क्योंकि मन बिल्कुल ऐसा है कि उसे तुम जितने अच्छे रास्ते पे ले जाओगे वो पहले विद्रोह करेगा तुम्हारा, जाता नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि करना नहीं चाहता है वो। तो उसे कराने के लिए वो कहेगा कि भाई तोड़वाओ इसका। तो अंदर से, तुम्हारे अंदर से एक हुड़क उठेगी, बस उसी समय अपने आप को रोक लेना है। वो जो हुड़क उठेगी उसी समय आपको रोक लेना है। जैसे शराब पीने वाले को तुम शराब मत दो तो 20-25 दिन में उसके मन में हुड़क उठेगी। एक सिगरेट पीने वाले को सिगरेट मत दो तो 20-25 दिन में हुड़क उठेगी उसके। ऐसे ही जो चक्र नहीं, जिनका नहीं बन पा रहा है, जिनको आदत है इस चीज़ की, हुड़क उठती है, पूरी हो जाए, तो उसके लिए समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। जब आएगी असली टेस्टिंग, ये जो चीज़ मैं चक्र की बता रहा हूँ उसी दिन होगी। अगली असली टेस्टिंग उसी दिन होगी जिस दिन मन से उड़क उठेगी। क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स हैं, ये रोकने बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जब मन कहेगा ना कि भाई नहीं अब तो चाहिए, मान के चलो तुम्हारा मटर पनीर खाने का मन कर रहा है और कोई दे दे दाल, तो बिल्कुल दाल में मज़ा नहीं आने का। तुम सब भूल जाओगे उसमें प्रोटीन होती है, अच्छी होती है, बेकार नहीं, अब तो दाल मटर पनीर ही चाहिए, क्योंकि मन ने कह दी। अब मन ने कह दी कि भाई नहीं, पॉन एक्टिविटीज़ करनी है, या तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा दिल से चाहने वाला आदमी इंतजार कर रहा है, उससे मिलना है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब तब इसकी टेस्टिंग अच्छे से करनी है। ध्यान समझो मेरी बात को। जब भी ऐसा तुम्हारे मन में आए, सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि वह मेरे शरीर के लिए, तुम इन्हें जितना प्रियोरिटीज दोगे उतने तुम पे हावी जाएंगे। पढ़ते समय भी आ सकते हैं, जैसी हो तुरंत किताब अब तो बंद ही कर दो। जब विचार अंदर शुरू हो गया ना ये वाला, तो किताब खोलने का कोई मतलब नहीं है। पहले तो इससे लड़ाई करनी है, तो तुरंत बंद करो और घर से बाहर निकल जाओ। ध्यान समझना मेरी बात को। जब घर से आप बाहर निकलोगे तो जो अंदर की एनर्जी थी वो उसी रूप में छूट जाएगी और बाहर की एनर्जी में आप इंटरेस्ट हो जाओगे। ये बहुत छोटा सा तरीका है, आप इसको अपना सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे
कि भाई अब आप मुझे तोड़ने का मन कर रहा तो आप तुरंत घर से बाहर निकल जाओ, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर मार के आओ, सही हो जाएगा। ज्यादा लगे तो रनिंग मार के आ सकते हो। एक बात है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब रात को आप पूजा कर रहे होंगे, आपका मन मना कर देगा पूरी तरीके से कि मैं नहीं करता पूजा, जाओ। जब तुम कहोगे सो जाओ तो मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं सोता, पता फोन एक्टिविटीज करो तभी सोऊंगा। कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि जब तक वो फोन देखते नहीं है या मैस्टरबेशन नहीं करते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती है। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो अब ये इस चक्र की टेस्टिंग जरूर करनी होगी। उस दिन पनेशिया लगाना। मैंने कई बार पहले बताया चुका कि रात भर सोऊंगा नहीं, या तो करूंगा नहीं या सोऊंगा नहीं, करूंगा नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं करूंगा 45 दिन से पहले। और मैंने कहा है अपने मन में बार बार याद दिलाना कि मैं मरूंगा नहीं अगर मैंने मास्टरबेशन नहीं करी या फोन एक्टिविटीज नहीं करी। 45 दिन के लिए मुझे एक चीज करके रखनी है, क्योंकि 45 दिन बाद तो मुझे फायदे मिलने वाले हैं, उनका मुझे इंतजार करना है। और क्या अब मैं 45 दिन के लिए अपने आप को नहीं रोक सकता? साला इतनी बड़ी नौकरी के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए दुनिया भर में मारा मारी मरी पड़ी है, और तुम तैयारी कर रहे हो और तुम अच्छे ट्रैक पे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो तुम 45 दिन के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते? इतनी बड़ी चीज होगी, ऐसी कौन सी चीज है भाई तो सारी चीजें रुक सकती है, ये नहीं रुकेगी तुम्हारी? तो अपने मन में एक विचार डालना है कि मैं रोक दूंगा इस चीज को, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, 45 दिन की तो बात है, उसके बाद कर लेंगे। उस दिन असली टेस्टिंग होगी। 7 से 10 दिन पूरे होंगे, ये बिल्कुल संभव है कि तुम्हारे साथ नाइट फॉल्स होने शुरू हो जाएं। 1 बार होगा, 2 बार होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, होता है तो कोई बात नहीं, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो 1 बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि जब अंदर थैली में ओवरलोड होना हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है, बाहर की तरफ भागता है। लेकिन वो 1-2 बार होगा, उसके बाद वो चक्र ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जहां रीढ़ की हड्डी हमारी खत्म होती है, उस चक्र का जन्म वहीं होता है। स्टार्टिंग के दिनों में जब तुम उसे बनाओगे तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम वो नेचुरल प्रोसेस से बाहर आएगा तो कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से बाहर लाओगे तो रास्ता बन जाएगा। जब आप अपनी तरफ से लाओगे नहीं और नेचुरल प्रोसेस आएगा तो 1 या 2 बार होगा बस, उसके बाद वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ना शुरू होगा। ऐसा अध्यात्म के स्टडी में बताती हैं कि महीने भर का चक्र रखोगे तब जाके एक बूंद तुम्हारे माइंड तक पहुंचेगी, सिर्फ एक, और वो रास्ता बना जाएगी पूरे का। और उसके बाद फ्लो जो है ऊपर की तरफ शुरू होगा। तब 30वें दिन के बाद तुम्हारे अंदर चीजें महसूस होने लगेगी कि अब मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। तुम्हें अंदर से आवाज पता लग जाएगी कि मेरे अंदर बदलाव हो क्या रहा है। तुम्हारे बैठने के तरीके, तुम्हारे बात करने के तरीके, तुम्हारे हंसने के तरीके, तुम्हारी चीजों को सोचने के तरीके, लोगों से मिलने के तरीके, कहीं आने जाने के तरीके, तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हें लगेगा तो अपने आप ही बढ़ रहा है। यकीन माने को बढ़ नहीं रहा, वो चक्र बढ़ रहा है। तो जब ये चक्र बार बार टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है, तो ऐसी चीजें खत्म हो चुकी होती हैं। आदमी को डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है कि अब रात को नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली दे दो, खाना पच नहीं रहा, खाना पचाने की गोली दे दो, मुझे टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है, माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन की गोली दे दो। दुनिया जहां की गोली ले लेगा वो, लेकिन एक चक्र पूरा नहीं कर सकता। तो वो दिन ना आए, ना करे, ना आने की जरूरत पड़े, और आप जिस चीज के लिए चाह रहे हैं वो चक्र आपको दिला दे। 30 दिन तक वो पहली बूंद पहुंचेगी, उसके बाद वो रास्ता क्रिएट हो जाएगा। और जब वो रास्ता क्रिएट होगा तो तुम ये कहते हो कि 4 बार में चीज से भी समझ में आती है और एक बच्चा यहाँ पहली बार में ले गया, समझ गए, तो यकीनन समझिएगा उसका चक्र तुमसे ज्यादा मजबूत रहा होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसी उसमें बात है जो तुम में नहीं है, और जो तुम में नहीं है वो चक्र तुम्हें पूरा करके दे देगा। तो वो तुम्हारी सोचने की पावर, समझने की पावर, तुम्हारे जो याद किया वो लॉन्ग टर्म तक उसे रख सको। तुम्हें पढ़ते पढ़ते समय उबासी ना आए, तुम्हारा चेहरा हमेशा खिलता रहे, एनर्जी से भरपूर रहो, कितना भी काम कर लो, सारा शरीर थकना ही नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं कराने वाला होता है। ये चक्र में ताकत होती है इतनी। तो चक्र जब बन जाता है तो शरीर के बहुत सारे इंद्रियों को इतनी ज्यादा बड़े स्तर पे एक्टिव कर देता है कि आदमी कभी थकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो मशीन बन गया है कि वो थकेगा, लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी होता है उससे देर से थकेगा, उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये चीज आप लोग बहुत सारी चीज में स्टूडेंट में बैठे हुए देखता रहता हूँ, वो थक जाते हैं 1 घंटे के बाद, उन्हें उबासी आती है,
देर से चीजें समझ में आती हैं। ये सब चीजें जो है कोई ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ और अन्न खाया दूसरा कुछ और खा के आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक ही जगह से आ रहे हैं, बस थोड़ा सा अंदर चेंजेस करने हैं। आप कुछ बदल दीजिएगा अपने बैकग्राउंड का, आगे का अपने आप बदल जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो पैसे लगाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी से शरण लेने की जरूरत है। आप बस इस चक्र को जन्म दे के रखिएगा। जितना लंबा जन्म होगा इसके फायदे उतने ज्यादा होंगे। ये हो सकता है कि आपको पहले दिन करना, 2 दिन करना, 3 दिन करना थोड़ा मुश्किल लगे, तुम्हें लगेगा ये क्या बकवास है, मेहनत से होता है सब चीज का। अरे बात तो सही है, मेहनत से तो होता है, लेकिन मेहनत भी तो अच्छे दर्जे की होनी चाहिए। मेहनत तो दुनिया कर रही है। कौन ऐसा बच्चा है कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000, 2000 रुपए में कोर्स भी करे? कौन नहीं कर सकता? सब कर रहे हैं, लेकिन सबकी नौकरियां थोड़ी लग रही हैं। सीजीएल का पेपर में 15 लाख फॉर्म आते हैं हर साल, और पहले ही राउंड में 14 लाख बच्चे बाहर हो जाते हैं, 1 लाख बच्चा बचता है। फिर मेंस का पेपर होता है, उसमें से लगभग 50% बाहर हो जाते हैं, 50 से 60 हजार बच्चे बचते हैं। फिर टायर 3 का पेपर होता है, सिर्फ 30 से 45 हजार रह जाते हैं। फिर टायर 3 का पेपर होगा, उसके बाद 10 से 12 हजार बच्चे रह जाएंगे, और लास्ट में 10 हजार बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें से 8 हजार को नौकरी मिलेगी, 7 हजार को नौकरी मिलेगी। तो सोचो 15 लाख कहाँ और 7 हजार कहाँ, 8 हजार कहाँ। तो उन सबने का मेहनत नहीं करी, मेहनत तो करी, लेकिन क्वालिटी का फर्क आ गया। किसी की क्वालिटी में थोड़ी कमी रह गई, किसी क्वालिटी में थोड़ी ज्यादा आ गया, किसी क्वालिटी अच्छी हो गई तो थोड़ा पहुंच गया। क्या समझिएगा, रास्ता हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा, हमेशा। जो मंजिल आएगी वो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं रहेगी। तुम कौन से रास्ते जाओ, परमात्मा ने कौन सी मंजिल तुम्हारे लिए तय कर रखी है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ रखी है कि कर्म कर जितना हो सकता है पूरे बड़े स्तर पर। तो उसकी चिंता मत कर कि तेरे लिए क्या आएगा, जो आएगा तेरे लिए बेस्ट आएगा। जो तूने सोचा है तो तेरी मर्जी से मिल जाएगा तुझे, लेकिन जो मैंने सोच रखा है, जो परमात्मा ने तेरे लिए सोच रखा है, उसका ना तो कोई आकार है ना निराकार है, तो बहुत बड़े स्तर की चीज आएगी तुम्हारे लिए। एक बात और समझी नहीं बात को, तो तुमने चीज मांगी, तुमने किसी चीज की प्रार्थनाएं करी, और तुम बिल्कुल थोड़ा गहराई समझने की कोशिश करना, अगर समझ पाओ तो थोड़ा सा डीप उतरेंगे। दुनिया जहाँ पे लोग सब जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, जगह जगह, और मन्नतें बोलते हैं कि नहीं बोलते? समझने की बात को ध्यान से, मन्नतें बोली और मैं ऐसा मान के चला तुम्हारी मन्नत कबूल हो गई, ठीक है? तो जो मिला तुम बड़े खुश हुए, यार मैंने यही मांगा था, भगवान ने मेरी सुनी। एक बात का ध्यान समझना, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। मांगोगे तो परमात्मा बिना मांगे तुम क्या कर सकते? बाकी जो तुमने मांगा था वो तुमसे तुम्हें देना था, अगर उसकी इच्छा रही तो तुम्हें बिना मांगे कितना चीज दे दे, तुम मांग के करके ना कर पाओ। क्या समझना, मांग के जो चीज पूरी हो उसमें उतना मजा नहीं है जो बिना मांगे में। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई तुम्हें सामने से प्यार कर रहा है, एक से तो तुम फोर्सफुली करवा रहे हो, और एक अपनी मर्जी से कर रहा है, दोनों में फर्क है। तुमने परमात्मा से कोई चीज मांगी और उसने तुम्हें दे दी, तुमने जो मांगी वो तुम्हें दे दी, एज सिंपल एज दैट। या फिर नहीं दी, कोई बात नहीं, तुमने मांगी नहीं, बस तुमने कहा कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अच्छे से अपना काम करता हूँ। तो क्या पता तुम्हें बिना मांगे इतनी चीज दे जिसकी तुमने उम्मीद न लगाई। तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाने के लिए मैं सिकंदराबाद जाऊंगा, ग्रेटर नोएडा जाऊंगा, फिर नोएडा जाऊंगा, फिर कालिंदी जाऊंगा, फिर दिल्ली में एंटर कर जाऊंगा। तुम ऐसा सोच रहे हो, ये तुम्हारी सोच है। क्या दिल्ली जाने का यही एक रास्ता है बस, यही है? तो दूसरे आदमी से पूछो, दूसरा रास्ता बताएगा कि भाई दाल किलो क्यों चले जाओ, किसी से मुझे गाजियाबाद से बता देगा, कोई जेवर से होते बता देगा, कोई हवाई जहाज का रास्ता बता देगा, कोई सकता ट्रेन का रास्ता बता देगा। तो पता नहीं कितने रास्ते हैं दिल्ली जाने के, परमात्मा कितने रास्ते जानते होंगे, तुम तो एक ही जानते हो, उसकी डिमांड कर रहे हो। क्या पता इससे अच्छा रास्ता तुम्हारे लिए सोच रखा हो, तुम डिमांड करने में लगे पड़ो कि नाम जैसे यही दे, यही दे, यही दे। वक्त के साथ जब वो तुम्हें बदलना चाहे तो बदल जाओ, क्या पता वो तुम्हें कहीं और ले जाना चाह रहा है और तुम उलट के पड़े हो वहीं पे, तो उसने तुम्हारा दाना पानी जहाँ सेट कर रखा है वो तो वहीं तक पहुंचा ही देगा। लेकिन कर्म उसने सेट नहीं कर रखा किसी भी आदमी का। कोई भी किताब ये कहती है कि तेरा तो कर्म भी फिक्स है, तो मना कर दीजिएगा उससे, बिल्कुल मना कर दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कर्म आपके हाथ में ही है। मंजिल
हो सकता है उसके हाथ में दे, ये बिल्कुल संभव है। उसका दाना पानी कहाँ लिख रखा है, लेकिन एक बात की 100 बात में से एक है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। ये एक ऐसी संपत्ति है तुम्हारे विद्यार्थी जीवन में जो तुम्हें कभी भी चीट नहीं कर सकती। ये 100% है। दुनिया जहाँ के सारे लोग तुम्हें चीट कर सकते हैं, तुम्हारे दोस्त छोड़ते चले जाएंगे, तुम्हारे प्यार करने वाली या करने वाला तुम्हें छोड़ते चला जाएगा। समय आएगा जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हें छोड़ते चले जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान उसी दिन तुम्हारे साथ जाएगा जब तुम्हारे जाने का समय आएगा। पहले कभी नहीं जा सकता, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूँ, किताब कॉपियों को भगवान की श्रेणी दो। भगवान ही है वो, उन्हें जितना अच्छे से हो सकता है रखो, शुद्धता में रखो। उन्हें शुद्धता के साथ साथ अगर तुम गंदगी से मिश्रण करोगे तो उनका फल खराब हो जाएगा। किताब तुम्हारी संपत्ति है, जैसे किसी अमीर आदमी का सोना संपत्ति है या उसका बैंक बैलेंस संपत्ति है। स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का किताबें संपत्ति होती हैं, उसके क्लास में तैयार किए गए नोट संपत्ति होती है, क्लास के दौरान चीजें की सीखें संपत्ति होती है। अगर तुम इस संपत्ति को ही खराब कर दोगे तो आगे की आने वाली सब चीजें खराब हो जाएंगी। और इन सबको समाप्त करने के लिए ये चक्र आज के समय से इस युग पर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। आप बस 45 दिन का, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक महीना 15 दिन होते हैं, सिर्फ 45 दिन। क्या तुम एक महीना 15 दिन के लिए अपनी इच्छाएं नहीं रोक सकते? साले ऐसी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हो तुम कि तुम पे अपनी 45 दिन के लिए इच्छा नहीं रुक रही है? मोटा मोटी तौर पर बाहर का खाना रोकना है, फोन की सारी फोन एक्टिविटीज रोकनी है, आपके साथ कोई आप किसी रिलेशनशिप में तो उसे समझा नहीं तो है, तोड़ना नहीं उससे। कभी मैं आज कहूँ और आज ही जाके ब्लॉक कर दो, मामला खराब हो जाएगा, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। चक्कर छोड़ो, यहाँ आना भी दुश्वार हो जाएगा। अभी इनिशियल डेज में वो एक अलग टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। प्यार से समझाना कि देख तुझे अगर आगे साथ में रहना है तो तुझे मेरे इस काम में मदद करनी होगी। सेक्रीफाइस थोड़े दिन का कर लेते हैं, बस थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे फिर से। अगर कोई तुम्हारा पार्टनर सही में तुम्हारे साथ इसीलिए जुड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, वो भी समझ जाएगा। और अगर वो जुड़ाई पॉर्न एक्टिविटीज के लिए है तो मेरे हिसाब से विद्यार्थी जीवन में ये सब चीजें ठीक नहीं है। इनका वक्त है आने का, इस समय पर आएंगी तो ये अच्छी लगेगी। तुम इन्हें वक्त से पहले ले आओगे तो ये ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। मेरे पास आ रहे हो तुम तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, तुम्हारे परिवार वालों के लिए भी ठीक नहीं है, उनका भी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा, तुम्हें फल नहीं मिलेगा। समय आएगा, खुद परमात्मा और पूरी सोसाइटी तुम्हारे लिए तुम्हारा पार्टनर ढूंढ के लाकर रख देगी तुम्हारे घर में ही। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खूब बाल्टी भर करना, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन टिल देन आपको सारी जितनी भी एनर्जी है वो इस पर निकालो, अपनी किताबों पर। जितनी भी एनर्जी है, जितना भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, पहली बात तो ये, जब चक्र बनना शुरू होगा तो गुस्से के लिए कीटाणु मरने शुरू हो जाएंगे और खुशी वाले हार्मोन्स शरीर में बनने लगते हैं। तो चक्र की आएगी तो खुशी वाले हार्मोन बनने लगेंगे, धीरे धीरे हार्मोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो तुम लोगों को खुश कर सको, ऐसे वाले हार्मोन भी तुम्हारे अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। दुख के तो खत्म ही होने लगेंगे धीरे धीरे। ये सब चक्र अपने अंदर बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू कि आप बस उसे बना के रखें। ध्यान रखो अगर ये टूट गया ना बीच में तो फिर इसके दुष्प्रभाव भी क्या होंगे, फिर ये तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता चलने के लिए बता रहा हूँ, क्या बचाव होंगे ये बता रहा हूँ। गुरु का बस इतना ही काम होता है कि वो दूसरे रास्ते जा चुका है, उसके इफेक्ट बट फायदे नुकसान सब जानता है। तो समय आने पर वो पीछे से टॉर्च दिखा देगा तुम्हें कि देख भैया गड्ढा आ रहा है, देख के चलियो। और तुम ना चले तो अब गुरु क्या गलती है भाई? क्या परमात्मा की गलती है? परमात्मा ने गुरु भेज दिया तुम्हारे लिए, गुरु ने तुम्हें गड्ढा दिखा दिया, अब तुम फिर भी कूद रहे हो इसमें, तो इसमें परमात्मा क्या करेगा? क्या करे गुरु? गुरु ने अपना काम कर दिया, गड्ढा आ रहा है भैया बच के रहियो, तो साइड से निकलो, थोड़ा सा बच के रहो। झाड़ी आएगी तो बता देगा भाई साइड में गाड़ी आ सकती है, थोड़ा बच के चलियो, इतना ही तो बता सकता है वो। साथ तो चलेगा नहीं तुम्हारे, और भी बच्चे लेके चल रहे हैं, उसका काम भी उसे करना है, तो वो सिर्फ इतना ही करता है। गुरु का इतना ही काम है कि वो तुम्हें टॉर्च दिखा देता है उस रास्ते पे, देख गड्ढा आने वाला, थोड़ा बच के चलियो, तो तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर जा रही है कि नहीं? ये आपको करना पड़ेगा। और 45 दिन तो बहुत आगे बोल दिया, 7वें दिन में ही 15वें दिन में ही तुम्हें इसका एहसास होगा। फायदा नहीं कह रहा हूं मैं, किसी के होने का एहसास होगा अंदर।
और वो तुम्हें अपनी पढ़ाई में, तुम्हारे बिहेवियर में, लोगों से मिलने में, तुम्हारे अंदर का जो आत्मविश्वास है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मैं देखता हूँ लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लोगों से बात करने में डरते हैं कि पता नहीं साला ऐसा क्या पूछ लेगा, इसका आंसर मुझ पे नहीं होगा। अरे नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तुझ पे कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है सामने वाला, एक ही तो होता है पूरे भारत में, वो तुमसे कभी मिलने आएगा नहीं। सामने वाला आदमी ज्यादा 10-20 हजार रुपए तुमसे फालतू कमा रहा होगा, 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, कोई बात नहीं, उससे नमस्ते कीजिएगा, डरने की क्या जरूरत है। और वो एक सवाल पूछ भी लेगा तो क्या आप बताओगे, यही तो पूछेगा, और भाई नौकरी लग रही तेरी, बस तो क्या होगा, कहते ना नहीं लग रही, नहीं लग रही, कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ा प्रयासरत हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, आज भी तो कल लग जाएगी, डरने की क्या जरूरत है इसमें। जब चक्र तुम्हारे साथ होगा तो डर नहीं आएगा, चक्कर टूटा हुआ होगा तो डर पहला आ जाएगा, कहेगा पहले साइड में सो के निकल ले, तो दिमाग खराब करेगा। अब दोस्तों के साथ जाके गप्पे मारूंगा, अरे नहीं, उसी के सामने जाओ, डरो मत उससे। चक्कर तुम्हारे साथ होगा तो वो तुम्हें डरने नहीं देगा, तुम्हें ले जाएगा उसके सामने, और जो वो सवाल पूछेगा पूछ लीजिएगा। अब बताओ, पोलाइटली बताओ सबको, डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई पूछेगी भी नौकरी नहीं लग रही है तो कहिएगा मैं प्रयासरत हूँ, अभी थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, मैं कर रहा हूँ, जल्दी ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पोलाइटली बोलिएगा, गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चीजें बदल जाती हैं। थोड़े दिन खराब होंगे तुम्हारे, स्ट्रगल के दिन आएंगे, लेकिन एक दिन अंत जब आएगा वो बिल्कुल बढ़िया होगा। इस पढ़ाई का जब अंत होगा तो बढ़िया ही होगा अगर आप सरस्वती माँ को साथ में लेके चलोगे। सरस्वती माँ के लिए अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस जो चीज बताइए उन्हीं को ही करिएगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसको बस समअप कर रहे हैं पूरी चीज को। सबसे पहले क्या करना है आपको, खाना सही रखना है। खाना है 3 बार, जितना मर्जी चाहे, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा मर्जी खाए मिले, जितना खाना खूब खाओ, लेकिन खाओ सलीके से, इंसानों की तरह खाओ, जानवरों की तरह नहीं कि बस अब चल दिए तो ठीक है। तो गाय के सामने कभी रोटी रखो कभी खा लेगी, अब फिर वो भी ऐसी कर रही है, तुम भी ऐसी कर रहे हो, यार क्या फायदा। थोड़ा सा तो बदलाव लाओ, खा लो, और कोई दे बीच में चीज तो कोई बात नहीं, उसे फिर रख लो और खा लेना समय आने पर। तो 3 ही बार खाना है, 5-5, 6-6 घंटे के गैप पे। फ्रूट को मैंने 3 बजे बताया था, या 11 बजे ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बाहर का खाना खाना नहीं है, क्यों नहीं खाना है आपको बता दिया है। रात को जब बेड पे जाना है तो अकेले जाना है, माला साथ में लेकर जाना है, इट इज एन ऑप्शन। आप ऑप्शन के रूप में माला को रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है इट्स ओके तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और फोन को स्विच ऑफ करके सो तो ज्यादा अच्छा है रात के लिए, ठीक है। अपने अगर आपका पार्टनर है तो उसे कैसे समझाना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर कभी दिन में आप अकेले रहते हैं या आपको अंदर से आ रहा है कि चक्र को तोड़ते हैं, तो तुरंत उसी समय घर के बाहर चले जाना है, रनिंग कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, जो भी हो अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। ये स्थिति अगर रात में पैदा हो गई, अब तो घर के बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर ढीठ बन जाओ, पनेशिया लगाओ कि या तो सोऊंगा नहीं रात भर, जागता रहूंगा लेकिन चक्र नहीं तोड़ूंगा, फिर ढीठ बन जाओ। उसके सामने थोड़ा देर टिको तो सही। अरे मन को भी तो लगना चाहिए कि ये कुछ करता है, मन को तो ये लगेगा कि जैसा मैं कहूँ वैसे ही कर देगा, बात समझ में आएगी नहीं। मन को ही महसूस दिलाओ कि सब कुछ तेरा ही नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत मेरा भी चलेगा, मैं भी अपनी मन चलाता हूँ। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा तुम्हें। जब तुम 45 दिन का चक्कर पूरा कर लोगे तो मेरी बात ध्यान समझना, इस चीज का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तुम्हारे मन में एक मैसेज आएगा कि यार इसने जो कहा था साले ने पूरा कर दिया। मैंने बहुत बार इसके अगेंस्ट में गया लेकिन ये पूरा कर गया, इसका मतलब इसमें दम है। अब इसकी अपोजिशन कम, सहयोग ज्यादा करते हैं, तो मन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। तुम कहोगे यार नहीं, इस साल जैसे कोई बच्चा सीपीओ के लिए टारगेटेड है, सीजीएल के टारगेट है, सीएचएसएल के लिए है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो कहेगा यार इस साल ही नौकरी लेनी है, तो तुम्हारा मन तुम्हारा सहयोग करेगा, कहेगा कि हाँ यार मैं तेरी मदद करता हूँ। और अगर किसी भी काम में मन तुम्हारे साथ आ गया तो किसी का बाप भी तुम्हें वो काम करने से रोक नहीं सकता। और अगर तुम असमर्थ रहे, तुमने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, उठ रहे हो 8 बजे, और तुमने कही कि यार इस साल नौकरी लगे, लड़के कहते हैं अब इस साल सरकारी नौकरी लेनी है, 4-6 लड़के बैठ रहे हैं, तो बाहर के तो बाद में ही कहेंगे, पहले जो अंदर बैठा हुआ है ना सबसे बड़ा नालायक आदमी, कहता तेरे बस की ना कुछ भी, चुपचाप चाय पी, बकवास करें लोगों के साथ, और यही तेरी जिंदगी है। मन ही तुम्हें धिक्कार देगा, और जब मन ने ही तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया तो तुम फिर कुछ नहीं कर सकते हो। हर चीज में मन का होना जरूरी है। अगर मन
तुम्हारी इंद्रियों के साथ जुड़ गया है तो अब वो इंद्री बन गया है। मन तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ गया है तो दिमाग बन गया है। मन तुम्हारे सुखों के साथ जुड़ गया है तो सुख बन गया है। और मन अगर आत्मा में जुड़ गया है तो वो परमात्मा बन गया है। तो अल्टीमेटली उसे मन को आत्मा में लगाना है। और जब आत्मा से आवाज आने शुरू होगी कि अब इस साल ये काम करने हैं, तो फिर उसके लिए वो रेस्पेक्ट करेगा तुम्हारी और तुम्हें ऐसी एनर्जी देगा, ऐसे तुम्हारे लिए रास्ते बना के देगा। तो ये बहुत जरूरी है मन को अपने साथ में लाने का। तो सबसे बढ़िया तरीका है कम से कम वो रेस्पेक्ट तो करे। दुनिया जहां में कोई तो रेस्पेक्ट करे तुम्हारी, और वो सबसे पहले मन से करवाओ। मन ने रेस्पेक्ट कर ली तो बाहर का जो आउटर सर्किल है ना, ये तो तुम्हारी अपने आप ही करने लगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है। करें या करें ना करें तो भी कोई बात नहीं। जो अंदर भैया बैठे हुए हैं इनकी रेस्पेक्ट करनी जरूरी है। ये तुम्हारे मन को पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि यह लड़का अगर 45 दिन का चक्कर पूरा कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। अब इसका सहयोगी हो जाओ। और एक वक्त आएगा कुदरत तुम्हारी परीक्षा लेती रहेगी, तुम पढ़ने बैठोगे, तुम चक्कर बनाने बैठोगे, तो उसका काम ही ये है कि तुम्हारे सामने रोड अटका है, तुम्हारे सामने रोड अटका है और तुम्हारा काम है रोडों से बच जाना, उनसे अपने आप को बचा के निकल जाना। देखिएगा अब इसको समअप कर रहे हैं। इस दस्तूर है इस दुनिया का, तुम कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता है, तुम कब गलत थे ये हमेशा याद रखा जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया जहां में कोई कौन क्या कह रहा है। किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी में तुम्हें जाना है, किसी के होश कट रहा है, किसी घर में बहुत ज्यादा काम है, या तुम्हारे अपने ही घर में काम है, अपने ही घर में काम है, तो तुम मना कर दोगे जी मैं नहीं कर रहा, तो तुम बुरे बन गए ना। ये हमेशा याद रखा जाएगा। और तुम सारे दिन वहां खड़े काम करवाते रहो, कोई याद रखेगा इस बात को? तुम सारे दिन घर काम करवाते रहो, सारे दिन पढ़ाई छोड़ के काम करवाते रहो, कोई याद रखेगा? और तुम मना करके निकल जाओ, सब याद रखोगे, उस दिन तक मना करके आ रही है। तो दस्तूर यही है दुनिया का कि तुम कब सही थे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे ये हमेशा याद रखा जाता है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सारा सही याद रखे या बुरा याद करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम यही है 6 घंटे मेरे पास और बाकी का 18 घंटे अपनी किताबों के साथ। तुम्हारी जिंदगी में 2 याद होने चाहिए, एक मैं जो एमएमएस तुम्हें बता रहा है और दूसरा तुम्हारी किताब है, और परमात्मा के दिए हुए जिन्होंने तुम्हारा निर्माण किया उन्हें तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और हैं। इससे ज्यादा लोगों की तुम्हें जरूरत नहीं है अभी विद्यार्थी जीवन में। बाकी थोड़े बहुत फ्रेंड्स एज ए फन रख सकते हो, है तो उन्हें तोड़ना नहीं, बस चलाओ। टिल देन आप अपनी मंजिल नहीं पहुंचते हैं, हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। डॉग ईट डॉग एक दिन बताया था, बात समझ में आती है कि नहीं? इन चीजों को आप फॉलो कीजिएगा। और 45 दिन के चक्र के लिए आज अभी इसी वक्त 10 रुपए की डायरी खरीदो, उसमें 45 पेज की आती है, अब हो सकता है ज्यादा की भी आती हो। उसको रोज लिखो कि मैं चक्र पूरा करने में कामयाब रहा, जो जो चीज मास्टर ने बताई थी वो सब चीजें मैंने फॉलो कर दी। दूसरे दिन का ब्यौरा ऐसे लिखो और मैंने फॉलो कर दी, तीसरे दिन का ब्यौरा लिखो मैंने फॉलो कर दी, चौथे दिन का रखो आज भी कामयाब रखा। ऐसे हर रोज उसको पॉइंट आउट करो, उसका पूरा विवरण निकालो और हर रोज जब जब तुम्हारे अंदर बदलाव होने शुरू हो उनको लिखते चले जाना। और दिखाने का सिर्फ परमिट मुझे ही है, चक्र की जो नींव है वो मैंने डाली है, तो सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ और किसी को मत दिखाना, चाहे कोई भी सही, कितना इंपॉर्टेंट आदमी सही, या तो तुम देख सकते हो या परमिट सिर्फ मुझे है देखने का, और किसी तीसरे आदमी को मत दिखाना। मुझे दिखा दीजिएगा कि सर इतने दिन का चक्कर चल गया है, ये चल रहा है, ये हर रोज की रिपोर्ट है। यहाँ बैठे हुए पहले भी इस बेंच में बहुत सारे विद्यार्थी पूरा कर चुके हैं वो चक्र, और मैंने उनकी वो डायरियां पढ़ी हैं, पूरी डिटेल में पढ़ी है कि उन्होंने कब क्या किया और वो कौन सा दिन आया जब वो चक्र टूट गया था, तो कब कब जो जो आए थे वो सब मैंने तुम्हें चीजें उसमें मिक्सअप करके बता दी। तो अब हर रोज मुझे वो डायरी में रिपोर्ट दिखाइएगा कि सर ऐसे ऐसे ये चल रही है, और जब जब जो जो आप में बदलाव होने शुरू हो वो आपको अंदर से महसूस होने लगेंगे, तो पता चल जाएगा कि यार बदलाव हो रहे हैं, और उसके बदलाव को अपनी डायरी में लिख दीजिएगा। और जैसे जैसे बदलाव आएंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि ये वाली स्टेज पर अब आप पहुंच गए हो, अब ये वाली स्टेज आ गई है। और अगर आपने वो बदलाव मुझे नहीं बताए और आप उससे कहते रहे कि सर मैं तो चक्कर चला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा उसे पता रहता है बताने वाले को ये सच बोल रहा है कि झूठ। और मैं बेशक तुम्हें शेर बना दूं, मौसम में रहूंगा तुम्हारा, मैं ना बिल्डिंग में रहूंगा, हर चीज वो नहीं बताऊंगा तुम्हें कि तुम मुझ पे बापू घुमा दो, समझ में आएगी नहीं? तो मैं वो राजा तो बनवा सकता हूँ, पेड़ में चढ़वाना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी रक्षा करनी है।
है कि नहीं? इसलिए हर रोज मुझे बताते रहिएगा, और अगर आप मुझे ऐसे नहीं बताएंगे तो मैं जान जाऊंगा कि यू आर मेकिंग मी फूल, तो सही नहीं है। मेरे अपमान नहीं है, अपमान सरस्वती माँ का है, परमात्मा का है, तो वही नुकसान भरना पड़ेगा, मेरा नहीं होगा उसके नुकसान। बात समझ आ गई नहीं? बस इसको इतना ही समाप्त करते हैं, ये चक्कर। बात समझ आ गई? जी सर।